कहते आते थे सभी नर अभी नर देही। कवि कहता है कि कैकेयी अपनी बातों की सफाई देते हुए कहती हैं कि अभी तक संसार की सभी पुरुष नर को धारण करने शरीर को धारण करने वाली पुरुष अभी तक यही कहते आ रहे हैं कि माता न कुमाता पुत्र कुमुत्र कुपुत्र भले ही। माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए। अभी तक सभी मनुष्य यही कहते हुए चले आ रहे हैं कि माता कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। हे विधाता, हे ईश्वर, अब इस बात के विरुद्ध, किस बात के कि माता कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन अब सभी मनुष्य यही बात कहें है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र पुत्र ही होता है, माता जो है कुमाता हो जाती है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। मैंने भरत के, कैकेयी जी कहती हैं कि मैं अपने पुत्र भरत का बाहरी रूप ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा। किसका हृदय इतना मजबूत होगा, इतना दृढ़ होगा, यह मैं नहीं जान पाई। मृदुल गात ही देखा, उसके कोमल शरीर को ही मैंने देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैं दूसरों की भलाई को नहीं देखा, केवल मैंने अपने स्वार्थ को ही साधा। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया और अपने पुत्र भरत के लिए पूरा अवध का जो है राज्य मांग लिया। इस कारण ही तो हाय आज यह सब बाधा। ये जो समस्त बाधाएं हैं कि भरत ने मेरा त्याग कर दिया, मुझसे बातें नहीं कर रहा है, इस सब कारण जो मैंने आज कार्य किया है कि अपना ही स्वार्थ साधा, इस कारण ही आज यह सब बाधा, यह सब कठिनाई आ रही है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब जब तक सृष्टि है, जब तक इस पृथ्वी पर सृष्टि है, कई युगों से युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहे। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में, रघुवंश में भी एक ऐसी अभागिन रानी थी कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। निज जन्म जन्म में, कई जन्म जन्मांतर तक जन्म ले और सभी जीव यह सुने कि मेरा धिक्कार उसे था, महास्वार्थ ने घेरा। उस समय को मैं धिक्कारती हूँ कि जिस समय महास्वार्थ ने मुझे आकर के पूर्ण रूप से अपने अधिकार में कर लिया था। उस स्वार्थ ने हमको अपने बस में कर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। वह एक लाल की माई जो है, बार बार उसे मैं धन्यवाद देता हूँ। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माँ ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, उसको मैं 100 बार धन्य कहता हूँ कि वह एक अकेली लाल की पुत्र की माँ, जिस माँ ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। जब श्री रामचंद्र जी कहे कि जिस माँ ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, वह माँ जो है उसको मैं 100 बार धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, तो उसके साथ पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। पागल होकर के भगवान राम के साथ पूरी सभा जो है चिल्लाने लगी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। वह एक लाल की माई जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, उसे हम लोग भी धन्यवाद देते हैं। हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने। कैकेयी पुनः कहती हैं कि हे पुत्र, भले आप लोग मुझे
धन्यवाद दें, थैंक यू कहें, लेकिन मैंने जो है उस लाल को, उस पुत्र को इसी कारण जो है आज मैंने खो दिया। धिक विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। इस मृत्यु लोक में आकर के मैंने भयंकर अपयश को ही कमाया और कुछ भी नहीं किया। कौन सा अपयश? कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया, मेरे ही कारण पति ने, दशरथ ने मेरा त्याग किया और आपके वियोग में उनकी मृत्यु हुई, इसलिए इस संसार में आकर के मैंने भयंकर अपयश को ही प्राप्त किया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अपना स्वर्ग के समान सुख को, संपूर्ण सुख को मैंने भरत पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। यद्यपि राजतंत्र की यह विशेषता है कि राजा के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा ही राजा होता है, इसलिए क्योंकि सिंहासन के अधिकारी तुम ही थे, तुम्हारे अधिकार को भी मैंने जो है क्या किया था, हर लिया था। पर वही आज वह दीन हुआ रोता है। यद्यपि मैंने अपने पुत्र को राजा बनाया नियम के विरुद्ध, लेकिन आज वह दीन होकर के, असहाय होकर के रो रहा है। संकित सबने धृत हरिण तुल्य होता है। कहा कि संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। कहा कि जिस प्रकार से हिरण जो है घास को खाते हुए भी थोड़ा संकित रहता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। मेरा जो स्वप्न था वह अंगार के समान चूर चूर हो रहा है, खंडित हो रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? अब इससे बढ़कर के इस पृथ्वी पर, इससे बढ़कर के और मेरा कौन दंड हो सकता है? पटके मैंने पद प्राण मोह के नद में। कहा कि मैं मोह के घमंड में आकर के, माया मोह के बंधन में मैंने अपने पैरों को भी खूब पटका। क्रोध में अपने पति से, राजा को भी न जाने क्या क्या कहा। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कितनी अच्छी बात कैकेयी ने कहा। जो काम कैकेयी ने किया वह और कोई कर नहीं सकता था। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। मनुष्य क्या क्या नहीं करता इसमें, स्वप्न में और मद में, अहंकार में। हाँ, दंड कौन क्या उसे। आठ हो गया। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। मनुष्य स्वप्न में और अहंकार में क्या नहीं करता, अर्थात असंभव कार्य को भी जो है वह संभव कर जाता है। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। अरे अब ऐसा कौन सा दंड मिले? जो भी दंड मिले मैं उससे अब डरने वाली नहीं हूँ, अब मैं उससे पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यदि मेरा विचार कुछ दया से भरा हुआ हो तब भी। हाँ, दया हंत वह घृणा। अरे वह दया और वह घृणा, अह वह करुणा, अरे वह करुणा बैतरणी सी है आज जाह्नवी गंगा। बैतरणी के समान आज मैं गंगा और यमुना के समान हो गई हूँ। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। जो अच्छे विचार रखने वाले हैं वे यह मेरी बात को सुने कि मैं नरक के कष्ट को सहन कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन मुझे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नरक के कष्ट को सहन कर सकती हूँ और दया भी सहन कर सकती हूँ। दया जो है दंड से भारी है। यह मेरी जो है पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूँ। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा। कैकेयी कहती हैं
कि मैं अपना वज्र के समान कठोर कलेजे को लेकर के, दया से रहित कलेजे को लेकर के मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। मैं अपने पुत्र भरत के लिए ही, भरत के सुख के लिए ही तुम्हें जंगल भेजा। घर चलो इसी के लिए, कहा कि इसी के लिए मैंने तुम्हें जंगल भेजा, अब इसी के लिए तुम घर वापस चलो, न रूठो अभियो। अब इस तरह से नाराज मत हो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कहा इसके बाद भी अगर मैं और कुछ भी सफाई देती हूँ तो क्या वे लोग उसको सुनेंगे। मुझको यह प्यारा, मुझको मेरा भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे, और तुम जो है भरत को प्यारे हो। मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तुम मुझसे दुगुने प्रिय रहो और मुझसे अलग न हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं भरत के बारे में पूर्ण रूप से भरत को नहीं जानती, लेकिन तुम भरत को पूर्ण रूप से जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से भी ज़्यादा तुम इससे प्रेम करते हो, तुम इससे स्नेह करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का जो आपस का प्रेम है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, यह बात जो है सभी लोगों पर प्रकट हो गया है, सभी लोग जान गए हैं, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है। जो मेरे ऊपर पाप का दोष लगा है वह पुण्य संतुष्टि है। मैं रहूं पंकीला, मैं कीचड़ ही रहूं। पंकीला का अर्थ कीचड़। मैं रहूं पंकीला, मैं कीचड़ रहूं, कीचड़ से युक्त रहूं। पद्म कोश है मेरा, लेकिन मेरा भरत जो है कमल के फूल के समान है। आगत ज्ञानी जन, आगत माने आने वाले, आगत का विलोम अनागत होगा। आने वाले जो ज्ञानी लोग आए हुए हैं, अपने उच्च मस्तक को ले लेकर के समझावे तुमको अतुल युक्तियां दे, तुमको आपको अनेकों प्रकार के उदाहरण दे करके समझाएं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे तो एकमात्र भरत जो हमारे हृदय को धैर्य धारण करता है वह बेटा है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर, जिसे उसने तुम्हें आज भी अपनी भुजाओं में भर करके भेटा है। इसलिए हे रामचंद्र, तुम वापस अयोध्या चले